हाय, मैं हूँ कृष्णा और मैं पिछले 4 दिन से मैं एक बात पर विषय पर डिस्कस करना चाहता था, बट मैं नहीं कर पाया। मेरे पास समय कम थे तो मैं इसीलिए डिस्कस नहीं कर पाया, लेकिन आखिरकार मैंने समय निकाला और अभी मेरा 9 बज रहे हैं और पीछे बारिश आ रहा है वैसे। सो उस हिसाब से थोड़ा सा आवाज़ आपको रुक रुक कर आएगी तो माफ़ करना, बट मैं आज इस पर बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि आपने अगर रिसेंट में कुछ खबरें देखे होंगे तो आपको उस खबरों पर नज़र गया होगा ज़रूर आपका कि इसरो से करीब करीब पिछले कुछ महीनों में 100 से ज़्यादा जो हमारे वैज्ञानिक है या फिर आप हमारे जो इंजीनियर्स है, जो काबिलियत इंजीनियर्स है, उन्होंने रिजाइनेशन दे दी है इसरो को। और ये खबरें मीडिया आउटलेट्स की तरफ से आई थी और कुछ हद तक ये बात हकीकत भी है, लेकिन इसरो की तरफ से जो इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके तरफ से या सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक तौर पर इसके कोई भी नंबर्स जो है जारी नहीं किए गए हैं। ये ऑफिशियली है। पर अगर हुआ भी है और सरकार तो इतना आसानी से इन चीज़ों की डाटा देगा नहीं आपको नॉर्मली, ये बात तो फैक्ट है। और दूसरी बात है कि जो इसरो है वो इन चीज़ों की जानकारी देने की बजाय शायद वो दूसरे जो नई लड़के हैं उनको हायर करना वो सही समझेगा, इंस्टेंड ऑफ कि इसके बारे में जानकारी देना। सो दे भी सकता है या नहीं भी देगा, लेकिन जो मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक है वो हकीकत है। हकीकत में ये बताया गया है कि करीब करीब 100 से ज़्यादा तो रिजाइनेशन दे दिए, मतलब सेवानिवृत्ति जो होता है वो दे चुके हैं, ये बात की पक्का हो चुका है। पर यहाँ पर सवाल ये है कि क्यों क्यों हमारे जो खुद का जो इंजीनियर्स है, जो वैज्ञानिक है, उन्होंने क्यों ऐसे मतलब रिजाइनेशन दे दिए, जबकि हमारे आगे के हमारे मिशन है, जो मिशन है जिसको हम कहते हैं कि यार गगनयान, जिसमें हम इंसान को पृथ्वी के बाहर भेजने, मतलब मंगल ग्रह पर भेजने की या फिर स्पेस स्टेशन पर भेजने की उस पर काम करें, उस प्रोजेक्ट पर काम करें। ऐसे में उससे जुड़ा हुआ भी कई सारे जो इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, उन्होंने भी रिजाइनेशन देने की बात की जा रही है। ऐसे में सवाल यहाँ पर ये है कि यार क्या फैसिलिटीज़ कम हो रही है जिसके वजह से, या क्या कुछ ऐसे मुख्य कारण है जिसके वजह से हमारे साइंटिस्ट हमारी देश की जो सरकारी संस्थान है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की फैसला कर रही है। ये वो पहला क्वेश्चन है। सो इसके इस सवाल के जवाब हमने ढूंढने की फैसला करी। सो हमें पहला जो सवाल, इस सवाल का जवाब मिला, वो मिला कि जो इसरो में जो इंजीनियर्स काम करते हैं वो 3 डिवाइड में काम करते हैं। एक न्यू कमर्स, एक मिडिल वन, और जो आखिर में जो होते हैं वो सीनियर्स होते हैं। ऐसे में हमें ये बात पता चला है कि जो न्यू कमर्स होते हैं उनको करीब करीब ये बात बताई जाती है कि पर मंथ में 80 मतलब 56,000, सॉरी 80 से 95,000 की सैलरी मिलती है, मतलब संभावित ये नंबर्स बताए जाते हैं। उसके बाद शायद 1 लाख से 1.3 लाख तक की सैलरी मिलती है प्रति महीने, जो मिडिल होते हैं, जो 1.5 साल 2 साल की जो एक्सपीरियंस के साथ काम करते हैं। उसके बाद आते हैं सीनियर्स, जिनका सैलरी होते हैं करीब करीब ये बताया जाता है कि आप कह सकते हो कि 15 से 20 साल की जो एक्सपीरियंस होते हैं, हाँ, एक 1.5 लाख या फिर 2.5 लाख तक का जो सैलरी रहता है वो होता है। जबकि प्राइवेट कंपनी में अगर जाओगे देखोगे तो आपको 1 लाख 1.5 लाख की जो सैलरी है वो नॉर्मली मिल जाती है न्यू कॉमर्स के लिए, लेकिन इसरो में वो मिलती नहीं है। दूसरे जो वजह हमने ढूंढ के निकाला वो बात है कि यार प्रमोशन, आप 1000 एफर्ट्स डाल लो लेकिन आपको प्रमोशन मिलना बहुत मुश्किल होता है इसरो में, ये बात बताई जाती है इसरो को लेकर। सो ऐसे में जो कहानी है वो इसी बात को दर्शाती है कि जो एक जो राइट्स होता है या फिर एक जो स्ट्रक्चर होता है ना, एक सिंपल स्ट्रक्चर कि आप 100% एफर्ट डालो तो आपको प्रमोशन मिल जाएगी, वो प्रमोशनल सिस्टम जो है वो इसरो के अंदर नहीं है। आपको काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी आप वहीं पर रहते हो, जिस मिशन में आप रहते हो उसी मिशन पर रहते हो, ना कि आपको कोई टीम लीड करने का मौका मिलता है या ना ही तो ज़्यादा कुछ उसमें है। और ये कुछ कहानी था जिसमें हमने थोड़ा सा गौर की। मतलब मेनली आप बोल सकते हो कि यार जो पैकेज है, सैलरी पैकेज है, उसकी एक प्रॉब्लम है, हो सकता है। दूसरा जो है वो प्रमोशन। और तीसरी जो पॉइंट है वो है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर जो निवेश हो रहे हैं या फिर एक जो स्टार्टअप के जरिए बन रहे हैं वो है कि यार एयर स्पेस की प्रोग्रामिंग को लेकर।
भारत भारत में अभी अभी की खबर है, अभी एक दो दिन अभी की खबर है, शायद आज का या कल का खबर था कि जो स्काई रूट कंपनी है, जो स्टार्टअप है स्काई रूट, जो एयर स्पेस को लेकर काम कर रही है, उनका अपना ही एक रॉकेट उन्होंने लॉन्च कर दिया। मतलब भारत के पास है दो या तीन ऐसे प्राइवेट सेक्टर है जो जिस पर अभी भी लड़के हायर होते हैं, और उनका सैलरी जो है वो इसरो से, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। आप यूरोप में जाओगे या फिर अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पर और भी बेहतर हो सकते हैं उस मामले के जरिए। मुझे लगता है कि यार ये रिजर्वेशन आए हुए हैं, इसके अलावा ज़्यादा दूसरा कुछ नहीं है, मेरा ये अपना मानना है। शुक्रिया।